कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हाई स्कूल। तो छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही थी और ये अब हमारी वीडियो नंबर 11 है। और हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट किया था। अब मैं कुछ और क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो जैसे एक्सरसाइज अगर हम 8.4 की बात करें तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वे हमें हल करने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक पार्ट मैं कर देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में अगर ध्यान से देखें, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं और 9 कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और मैंने एक फॉर्म लगाया था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देख लेना फॉर्मूले में। तो इसका आंसर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो मैं क्वेश्चन नंबर तो छात्रों मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड ही कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो, क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन के करने के कई कई तरीके होते हैं। इन सब की पहले मल्टीप्लाई कर लें। देखो, जब किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, सुन लो ध्यान से, तो उस क्वेश्चन को हम साइन और कोस पर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइन और कोस के एक तो फॉर्मूले में अच्छी तरह याद होते हैं, शुरुआत के फॉर्मूले हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं, देखो टेन थीटा, टेन को लिख सकते हैं, टेन का फॉर्मूला था याद करो साइन बटे कोस, तो इसे लिख सकता हूं साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकता हूं। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, का व्युत्क्रम कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा का 1 बटे साइन थीटा। अब मैं एलसीएम लेता हूं इस ब्रैकेट का। इस ब्रैकेट का एलसीएम हो गया कोस, या 1 लिख लिया, तो 1 की कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1। ऐसे इसे लिख लिया, यह बटे 1 मान के, साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इसे मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूं। देखो, अब थोड़ा सोल्यूशन करनी अब भी मल्टीप्लाई है, पहले भी मल्टीप्लाई करनी थी, अब भी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो, नीचे नीचे की तो मल्ट होगी हमारे पास मल्टीप्लाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो, अगर मैं इसे इस टाइप से लिखने की कोशिश करूं थोड़ा समझाने के लिए, देखो ये ब्रैकेट मैंने लिखा कोस थीटा और साइन थीटा तो पास पास रख लिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पास और प्लस 1 अलग। ऐसे ही ये दोनों पास, देखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो चाहे कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो, तो इसे भी मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा पहले की तरह ही लिख लेता हूं, क्योंकि पहले लिखा है, और इसे लिख सकता हूं। अब एक फॉर्मूला याद करें, अगर याद हो, ध्यान हो, अगर कहीं a प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है तो उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, ये तो a है और ये b है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी,
तो ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए का वर्ग, और बी है 1, थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दो। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका होल स्क्वायर हुआ प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और बटे कोस थीटा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला फिर हम जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसकी जगह फिर 1 रख सकते हैं पहले दो की जगह। तो ये हुआ 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा सेम ऐसे ही रहे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी क्या बचा हुआ है कोस थीटा और साइन थीटा। कोस से कोस, साइन से साइन, तो हमारे पास बच गया 2, और यही हमारा आंसर है। तो क्या आंसर है इसका 2। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का अब हल देखें, 1 + tan थीटा sec थीटा सेकेंड पार्ट है, तो सी पार्ट इसका सही है। तो सी सेक्शन इसका सही है, रोंग सही है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन पार्ट। अब मैं और करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और करता हूँ। चलो इसी का ही कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक पार्ट और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ही पूरा करता हूँ। अब इसका एक और पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a सोल्यूशन करना है इसका। मेरे को वही मैंने कहा, जब किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो साइन कोस में, तो देखो sec को लिख सकता हूँ मैं 1 बटे कोस a, और tan a को sin a बटे कोस a। तो जब किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो हमेशा उसे साइन कोस में बदलने का प्रयास करते हैं, और हमेशा हम सफल होंगे। अब देखो इसका एलसीएम कोस a, ऊपर आ गया 1 + sin a, और यहाँ 1 माइनस sin a पहले लिखा। तो देखो फिर वही आइडेंटिटी लगी, a + b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान, a की जगह 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर sin a का स्क्वायर अपॉन कोस a। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1, और इसे लिख सकता है साइन स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद करें, मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर a इजकल टू होता है कोस स्क्वायर a। कौन से वाली से, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इजकल टू 1 से। तो याद कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर इजकल टू होता है कोस स्क्वायर a। तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। एक कोस से कोस कट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे कोस है, तो एक पावर कट जाएगी, तो कोस a। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा डी खंड सही है, इसका डी खंड सही है। तो ये हुई हमारी वीडियो नंबर 11। अब हम इसका लास्ट और अंतिम प्रश्न होंगे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसकी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ 2 या 3 जितनी बनती हैं। तो हैव ए नाइस डे, ध्यान से सुने, देखें और अपना होमवर्क अवश्य करें। थैंक यू।